हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर कपिल सर एंड टुडे वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम। सो इससे पहली क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच को, और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, equilibrium can be attained or economy is in equilibrium when planned investment are equal to planned savings। इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पर बोला जा सकता है जब प्लान सेविंग प्लान इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो, यानी कि S इक्वल हो I के। यहां S है सेविंग एंड I है इन्वेस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वहां इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर बोली जाती है। तो यहां पर हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू इस अप्रोच को समझाते हैं। तो देखिए, यहां हम इनकम लेते हैं 0, 100, 200, 300, 400, 500। यहां कंजम्पशन लेते हैं 40 एंड देन आफ्टर 120, देन आफ्टर 200, 280, 360, 440। इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट रहेगा हर लेवल पर बिकॉज ऑफ द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस नेचर का है। एंड सेविंग, we can determine the saving by the formula y minus c। 0 minus 40, it will be 40. 100 minus 120, it will be minus 20. And then 0, then 20, and then after 40, and last one is 60. So, equilibrium can be achieved when saving is equals to investment. So, अब हम इस इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हम यहां ये देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा, देन इन्वेस्टमेंट ज्यादा, अभी भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और अभी भी इन्वेस्टमेंट सेविंग के कंपैरिजन में ज्यादा है। यहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल हैं और यहां पर इन्वेस्टमेंट कम है और सेविंग्स ज्यादा है। तो इक्विलिब्रियम से पहले इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और इक्विलिब्रियम के बाद सेविंग्स ज्यादा है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सो इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। दिस इज वेरी सिंपल शेड्यूल for the investment and saving approach. So let's discuss the graphical representation of equilibrium by saving and investment approach. अब हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस, फर्स्ट मैं यहां सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और एक्स एक्सिस पर इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सेम इसी ग्राफ से मैं इंटरलाइन करते हुए सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच का भी एक ग्राफ बना रहा हूं, जिसमें एक्स एक्सिस पर मैं इनकम को दिखा रहा हूं एंड वाई एक्सिस पर मैं सेविंग्स को दिखा रहा हूं एंड उसी के साथ इन्वेस्टमेंट को भी मैं वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हम सब जानते हैं कि एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम जो एग्रीगेट सप्लाई है वो भी जीरो होगी एंड इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम ऑरिजिन।
एट जीरो लेवल ऑफ इनकम एग्रीगेट सप्लाई भी जीरो होगा, दैट्स व्हाई एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्टार्ट हो रही है ओरिजिन से। सो दिस इज द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होती है बिकॉज एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज पॉजिटिव रहती है चाहे इनकम लेवल जीरो हो, और एग्रीगेट डिमांड के पॉजिटिव होने का रीजन है कि एग्रीगेट डिमांड सम होती है कंजम्पशन का और इन्वेस्टमेंट का, एंड इन्वेस्टमेंट हमेशा हमारा ऑटोनोमस रहता है, एंड एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन हमारा पॉजिटिव रहता है। सो ड्यू टू दिस रीजन एग्रीगेट डिमांड एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम कभी भी जीरो नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट जरूर करेगी। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो एग्जिस्ट करती है डिमांड, वो ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का सम होती है, एंड दिस इज एग्रीगेट डिमांड। वेयर एग्रीगेट डिमांड कर्व इज इंटरसेक्टिंग एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जिस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है उसे हम ई पॉइंट देते हैं। इस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के, और इसी के करस्पॉन्डिंग जो इनकम है वो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सेम एज मैनर इसी के करस्पॉन्डिंग जो सेविंग्स आएगी इस इनकम लेवल पर, जो सेविंग आएगी वो सेविंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग होगा। सो रिप्रेजेंट करते हैं यहां, दिस इज इन्वेस्टमेंट कर्व, एंड इन्वेस्टमेंट हमेशा ऑटोनोमस रहेगा इन दिस केस, इसीलिए ये पैरेलल है एंड हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस से। यहां हम सेविंग कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज सेविंग कर्व। सो अगर हम ऑब्जर्व करें तो जहां इंटरसेक्ट कर रही है सेविंग, जहां इंटरसेक्ट कर रही है सेविंग इन्वेस्टमेंट को, वहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हैं और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है। इस पॉइंट से पहले सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, और इस पॉइंट के बाद सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है। सो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड एट ई पॉइंट अकॉर्डिंग टू द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हम शो कर रहे हैं ई पॉइंट पर, जिस पर इनकम लेवल है ओ वाई, जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भी इक्वल हैं, उस इनकम लेवल पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी इक्वल है। अब हम इसको समझते हैं कि अगर सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इट मींस जो फर्स्ट केस हमें दिख रहा है बिलो द इक्विलिब्रियम, जहां इक्विलिब्रियम से पहले हम देख पा रहे हैं कि सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। सो यहां पर दो सिचुएशन और एग्जिस्ट हो रही हैं। द फर्स्ट वन इज जब सेविंग्स कम है, यानी कि प्लांट सेविंग्स कम है प्लांट इन्वेस्टमेंट से, एंड सेकेंड वन इज जब प्लांट सेविंग्स ज्यादा है प्लांट इन्वेस्टमेंट से। सो क्या होगा जब प्लांट सेविंग्स कम हो और प्लांट इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो? जब प्लांट सेविंग्स कम है और प्लांट इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सो इसका मतलब है कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, फर्म की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और जब फर्म की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, सो उस सिचुएशन में जो इन्वेंट्री लेवल है वो फॉल होने लगेगा, बिकॉज दे आर डिमांडिंग मोर। तो जब इन्वेंट्री लेवल फॉल करने लगेगा, उस सिचुएशन में उस इन्वेंट्री लेवल को डिजायर्ड लेवल पर लाने के लिए फर्म को ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और फर्म आउटपुट इंक्रीज करेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। और प्रोडक्शन को जब तक इंक्रीज किया जाएगा जब तक कि फर्म डिजायर्ड लेवल तक पहुंच ना जाए, इन्वेंट्री के डिजायर्ड लेवल पर पहुंच ना जाए। और उस पॉइंट पर आने पर जब तक प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाएगा जब तक कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो जाए।
और जिस पॉइंट पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगी, इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। सेम एज मैनर, अगर हम ऑब्जर्व करें, जब सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, इसका मतलब प्लांट सेविंग्स ज्यादा है और प्लांट इन्वेस्टमेंट कम है। जब प्लांट सेविंग्स ज्यादा है और प्लांट इन्वेस्टमेंट कम है, तो इसका मतलब है फर्म की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर रहे, यानी कि हाउस होल्ड्स फर्म की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कंज्यूम नहीं कर रहे, हाउस होल्ड्स कम कंज्यूम कर रहे हैं और ज्यादा सेव कर रहे हैं। इस सिचुएशन में जब कंज्यूमर या हाउस होल्ड्स ज्यादा सेव कर रहे हैं और कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री का जो लेवल है वो बढ़ने लगेगा, बिकॉज दे आर डिमांडिंग लेस। इस सिचुएशन में क्या होगा, जब इन्वेंट्री लेवल डिजायर्ड लेवल से बढ़ने लगेगा, तो जो फर्म है या प्रोड्यूसर्स हैं वो उस बढ़े हुए इन्वेंट्री लेवल को, अनडिजायरेबल इन्वेंट्री लेवल को, अनवांटेड इन्वेंट्री लेवल को क्लियर करना चाहेंगे। और क्लियर करने के लिए उनको प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, और जब वो प्रोडक्शन कम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, और प्रोडक्शन को जब तक कम करेंगे जब तक कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो जाए और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर ना आ जाए। जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी, यानी कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, उस सिचुएशन में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर होगी जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगा। सो अभी हमने आज की क्लास में डिस्कस किया सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को। हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को। सो अकॉर्डिंग टू द किन्स, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जहां इक्वल होते हैं, यानी कि प्लांट सेविंग्स जहां प्लांट इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है, वहां हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है। सो इन दिस सिचुएशन हमने यहां समझाया आपको, जहां एग्रीगेट डिमांड इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के, वहां इक्विलिब्रियम अटेन होता है, और उस लेवल ऑफ इनकम पर जो सेविंग एग्जिस्ट हो रही है वहां पर इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के इक्वल है, और वही इक्विलिब्रियम बोला जाएगा बाय द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अगर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अनइक्वल हो, इक्वल ना हो, तो क्या होगा, तो उनको इक्विलिब्रियम पर लाने के लिए इकोनॉमी ट्राई करेगी। कैसे? जब सेविंग्स कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इन दिस सिचुएशन फर्म की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं और सेव कम कर रहे हैं। इन दिस सिचुएशन इन्वेंट्री लेवल फॉल होने लगेगा, क्योंकि वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कंजम्पशन नीड्स के लिए। उस सिचुएशन में इन्वेंट्री स्टॉक को डिजायर्ड लेवल पर लाने के लिए फर्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी, और हमारा डिजायर्ड लेवल क्या है? डिजायर्ड लेवल वो है जहां सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। सो फर्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी, और जब तक इंक्रीज करेगी जब तक कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो जाए। सपोज दैट कि अगर सेविंग ग्रेटर है, इस पॉइंट पर जहां सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, यानी कि प्लांट सेविंग्स ज्यादा है और प्लांट इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है। इस सिचुएशन में जो कंज्यूमर है वो ज्यादा सेव कर रहा है, जो हाउस होल्ड्स हैं वो ज्यादा सेव कर रहे हैं और कंज्यूम कम कर रहे हैं फर्म की एक्सपेक्टेशन से। और जब वो ऐसा कर रहे हैं, उस सिचुएशन में जो इन्वेंट्री का लेवल है वो राइज होने लगेगा, और जब इन्वेंट्री का लेवल राइज होने लगेगा, उस सिचुएशन में अनवांटेड इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए फर्म को प्रोडक्शन डाउन करना पड़ेगा, और फर्म उस प्रोडक्शन को जब तक डाउन करेगी जब तक कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो जाए। और फर्म जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अचीव कर लेती है, यानी कि जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाती है, जब तक फर्म अपना प्रोडक्शन डाउन करेगी, अगर सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है तब। आई होप स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज कंसेप्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।